हेलो गाइस, एस प्यारा एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम बात करेंगे ये यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का जो पेपर है इंग्लिश का, उसका मॉडल पेपर आया हुआ है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो पहले इस पर बात करते हैं। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ ठीक है, ये पीडीएफ का पेपर है। यस, ये देखो, ये लिखा आपका मॉडल पेपर। ठीक है, ये मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10 2024-25। समय कितना है? टाइम दिया है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 hours and 15 minutes। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही है 17 मार्क्स होने वाले हैं, 70 मार्क्स होने वाले हैं। 70 नंबर का ये पेपर होने वाला आपका। ठीक है, देखो इसको, ये इसके सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पहले 15 मिनट है, ये स्टूडेंट को दिए गए हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंपलसरी हैं। फिर नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और ये तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि भाई जो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ पेपर आएगा आपका। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मिनट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। अब इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो आपको ग्रामर से भी देखने को मिलेंगे, और आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इन सबसे भी आप एक दो क्वेश्चन मिल सकता है। और आपके जो पोएम्स हैं, आपके 10 पोएम्स हैं, उन 10 पोएम्स में भी आपको मिलेगा, जैसे पोएट नेम क्या है, या किसी पोएम का नाम दे देंगे, उसके पोएट के नाम लिखेंगे, या किसी पोएट का नाम दे देंगे उन्होंने कौन सी पोएम लिखी है। इस तरह से आपके 20 मार्क्स आएंगे, तो आप इसकी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 4 है 5, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर गिवन ऑन द गिवन OMR सीट आपको दी जाएगी। OMR सीट, डू नॉट इरेज, कट और यूज विद वाइटनर ऑन द OMR सीट। आपको करना क्या है OMR सीट पर? एक तो आपको डू नॉट इरेज, भाई इरेज का मामला नहीं करना है, और कट नहीं करना है। हमने एक बार अगर बना दिया तो बना दिया क्वेश्चन को। और नो यूज वाइटनर का यूज नहीं करना है। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, OMR सीट आपके पास आएगी, उस OMR सीट को भरते समय आपको कट नहीं करना है, इरेज नहीं करना है। एक बार अगर आपने फिल कर दिया, मतलब पक्की पेन से आपने भर दिया, तो उससे इरेज नहीं कर पाएंगे। कच्ची पेन जो पेंसिल होती है उससे आपने कर दिया तो इरेज कर सकते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, बहुत सावधानी के साथ आप अपनी ये OMR शीट को फिल करें। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। और जो पार्ट बी आएगा उसमें आपको सारे डेस्क्रिप्टिव का मतलब सब लिखने के लिए आएंगे, और मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और ये कह रहा है हर क्वेश्चन के सामने उसके नंबर लिखे हुए हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप कि भाई अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको एक ही नंबर का आंसर देना है। यानी कि भाई 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने उसमें 4 5 5 6 लाइन भर दी या 7 लाइन भर दी, ऐसा नहीं करना। आपको 1 लाइन नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के हिसाब से आप नंबर करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप केवल और केवल ये OMR सीट पर देना है, और ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी आंसर सीट पर जो लिखित के लिए आएगी उस पर नहीं देना है। ठीक है, ये हमारे 6 के 6 पॉइंट हो गए, क्लियर। और आगे चलते हैं। अब आता है पार्ट ए में क्या है? देखो पार्ट ए में क्वेश्चन 1 to 3। अब ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट फॉलोइंग। अब भाई क्या है, ये क्वेश्चन इनमें से चूज करने हैं। क्वेश्चन चूज करने के बाद पहले इसको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन चूज करने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे दिस इज द ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट ऑल मैटर द टू extreme are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibrations of the light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hurt it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference between the resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an sorry, irresistible blow if he like, yet he not only does not strike but bless his enemies. The weak to आगे चलो, weak who show non-resistance is oppressed with the while the strange one commits a sin if he offers resistance. ठीक है, इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, एक तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड ऑफ। वी आर अनेबल, हम इसमें से मतलब कौन सी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, तो इसमें इज टू
इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नोसी और बहुत ए एंड बी, इनमें से एक आंसर सही है भाई। आपको पहले टिक करना है खुद। ये वीडियो मैं केवल आपको मॉडल पेपर खुद के लिए बना रहा हूँ कि आप भाई इनको खुद पढ़े और अपना आंसर दे। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसके आंसर सहित, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे। दूसरा है द टू एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स, मतलब एक्सट्रीम आर लाइक मीन्स, तो अब इसका मतलब क्या है, इसमें से बताएंगे। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सेस ऑफ द एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ इन सिचुएशन, बोथ ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही है, ये आप इसका जो है आप इसका आंसर देंगे भाई, ठीक है। यस नेक्स्ट, अब आइए आगे, ये हो गया आपका। चलो पढ़ लेते हैं इसको। एक्सट्रीम पॉजिटिव इन द बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सेस ऑफ द एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट, सी पॉइंट है, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस ऑल ऑफ द अबव। अब ऊपर में से कौन सा क्वेश्चन का आपका आंसर है, ये है, तो आप भैया इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है आपका। विच वर्ड इज पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट वर्ड कौन सा है, रेसिस्ट है, रैपिड है, ले और लेजी है या स्ट्राइक है, इन दोनों में से एक नंबर आपका बन जाएगा, आप जो भी क्वेश्चन करोगे, ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 to 8, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 खाली आई के बाद फिर ब्लैंक है, देयर विल माई पेरेंट्स, देयर विद माई पेरेंट्स, देयर विद माई पेरेंट्स में क्या भरा जाएगा, विल गो, वेंट गो या हैड गॉन या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, सभी सही हैं। इसमें जो आपका सही क्वेश्चन होगा आंसर वो आप दे देंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, जो मतलब आप इनमें से जानते हैं कि भाई नई थिंग्स जानने के लिए कौन सी चीज़ है, क्या ये कैंसियस है या कसियस है या फिर केयरलेस है या फिर आपका क्रूसियस है, इनमें से जो भी आपका आंसर है आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नंबर 1 कैरीज करता है आपका लव माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, तो इसका आंसर कौन सा बताएंगे आप, माई टॉयज लव टू शेयर हिज ब्रदर या ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर या माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज या टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव, इसमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, जो आपका आंसर सही है उसका आंसर आप जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, भाई एक शब्द जरूर आना मिस स्पेल्ड का कौन सा एक नंबर का है ये, क्या अबेंडेंस ये मिस स्पेल्ड है या अटेंडेंस इसमें कोई शब्द स्पेल्ड है या फिर एक्सेप्टेंस है या फिर एक्विस्टेंस है, इनमें से एक शब्द मिस स्पेल्ड है यानी कि स्पेलिंग उसमें गलत है और वो गलत आपको सही करनी है, इसमें जो भी सही है आपको इन 4 ऑप्शन में आप उसको ढूंढेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, अब इसमें खाली स्थान है, ड्राइंग मतलब डूबती हुई लड़की को बचाया, तो इसमें क्या आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा, जो भी आएगा एक नंबर पक्का करें बोर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग विद who were bitten to death by the father, okay, by the father or by the because they quaked too much likely, Mr. Kissing took the joy that right way, he read the poem to class, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, adding his one comment and to several other classes as well, since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। अभी इनके आंसर देने हैं आपको, ठीक है, इनमें से जो भी सही वो आंसर देना। इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बलाइज चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर किसिंग, एनी एंड नेवर्स या क्लास एंड स्कूल्स, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपका सही है उस आंसर को दो भाई, ठीक है, एक नंबर पक्का करो। नेक्स्ट आगे, मिस्टर किसिंग हैड साइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, जो मिस्टर किसिंग सर थे, किसिंग सर ने उस लड़की को एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया था, ही हेटेड हर, क्या वो उससे नफरत करते थे, एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी पुअर में कमजोर थी, या एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, क्या एनी ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया था, या एनी टॉक टू मच इन द क्लास, या एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है और आप उसका टिक करें और एक नंबर लाएं अपना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, मंडेला पास इन ईयर जेल, मंडेला कितने साल जेल में बिताए थे, 27 ईयर, 32 या 30 या फिर 29, इसमें से जो भी आंसर है आपका आंसर बनाओ इसको। मंडेला क्वेश्चन नंबर 12, मंडेला इज ए फाउंड इन कुर्ग, सॉरी महसीर इज इन
फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में जो महसी है वो पाई जाती है, तो वो क्या है? ए लार्ज फिश वाटर फिश है, या ए स्मॉल फिश वाटर क्रीचर है, या स्मॉल ब्रैक्सिक वाटर फिश है, या ए लार्ज ब्रैकिस वाटर क्रिएचर है? इनमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर दो फट से एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वाज ए खालिस्तान मैन। बस कंडक्टर किस तरह का मैन था, व्यक्ति था? रूड था, जोली था, सेल्फिश था, या स्ट्रेंजर था? जो भी था, आप स्ट्रेंजर था, इनमें से आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको पढ़ना है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, डोंट और स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अब भाई इस तरह के एक पोएम्स आ गई। अब इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 14 और 15, यानी कि 15 और 16 वाला। ठीक है, हु इज़ द स्पीक इन द अबव लाइन? स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें? अमांडा है, हिज हर पेरेंट्स है, या हर फ्रेंड्स है, या हर नेबर्स है? कौन है इसमें? आप इसका आंसर दो सही से। ठीक है, एक नंबर पक्का करो अपना। नेक्स्ट, द स्पीकर इज स्पीकिंग स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, स्पीकर कैसे बोल रहा है? ये अमांडा इज एन रूड वी हैव अन अनरूल गर्ल, या अमांडा रिमेन अनटिडी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा वी हैव बेटर, या ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। ओके, इनमें से जो सही है आप उसको करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी कि कह रहा है इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को उन्होंने किस तरह से अपना रखा था? तो ये क्या? मिसिज पंफ्रे डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक, या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या मिसेज पंफ्रेज सेंट लॉट ऑफ इटेबल दैट डॉक्टर एंजॉयड। ये सही वैसा आंसर है भाई, आप देख लेंगे क्योंकि कॉपी आपको करनी है। उसके बाद अनिल टॉट हरी सिंह टू अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया? कुक क्या सिखाया? क्या कुक एंड राइट करना सिखाया, कुक राइट एंड नंबर ऐड करना सिखाया, या फिर राइट करना सिखाया, या फिर कुक एंड ऐड नंबर करना सिखाया? जो अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया ये देखेंगे आप। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, उसकी मदर, जो वो साइंटिस्ट था इब्राइट, उसकी मदर ने उसको क्या गिफ्ट किया था? कौन सी बुक गिफ्ट की थी? ठीक है, तो द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाइज, हिस्ट्री ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाइज, या द ट्रैवल ऑफ द बटरफ्लाइज, या द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स? इनमें से कौन सा आंसर सही है वो दो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डेस्क्राइब मेटेरिला? मेटेरिला के अनुसार इसमें से क्या कॉम्बिनेशन था उसका? रिच थी, मेटेरिला कैसी थी? रिच थी भाई, वो रिच, ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल थी। फैशनेबल, एम्बिशंस एंड मिडिल क्लास थी, या एम्बिशियस और मिडिल क्लास एंड सेटिस्फाइड थी, या रिच और डिससेटिस्फाइड और एम्बिशियस? भाई इसमें जो भी आंसर है चूज करो आंसर को अपना। 19वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, आपका जो बहुविकल्प है जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यूज। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? हर फादर फेल्ट कंप्लीटेड टू डू सो, और हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, या एवरीबडी एल्स सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, और इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज? इनमें से जो भी आंसर है वही सही करो और नंबर प्राप्त करो। 20 के 20 ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए पार्ट में आ गए हैं। अब आपका पार्ट शुरू होता है बी, पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी में सबसे पहला है आपके रीडिंग, ये रीडिंग करना है, रीड। ठीक है, रीड करके हमें आंसर देना है इसका। चलो इसको रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्ट्रीट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, what impressed us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to make the 100 year anniversary of American independence in 1869. Sculptor Frederick August Forholdy began to plan his concept for the moment, और Bartholdi or envisions liberty as a strong and proud figure, one who personalized not only the majestic Greek goddess of the past but also the workmen and women of the present. Family in ठीक है भाई। चलो फिर देखो नेक्स्ट, ये प्राउड के बाद है
figure one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the workmen and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was packed into 201.14 crates and sent to New York City. But there was only one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not scratched that the found to build its foundation. It was not until a New York newspaper employed people from donations that the money became available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty. ठीक है भाई, अब इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ये पूरा पैसेज हमने पढ़ा। ठीक है, ये पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपको इसके आंसर देने हैं। ये आंसर है आपके ये आंसर है आपके 4। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का है। तो हु डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और व्हाट इज़ द मीन बाय द अंडरलाइन पोर्सन, इसमें अंडरलाइन पोर्सन है उसका क्या मतलब है। अंडरलाइन पोर्सन कहाँ, ये वाला पोर्सन। ठीक है, ये यहाँ से लेगा और यहाँ तक का जो पोर्सन है इसका क्या मतलब है ये बताना आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल दैट स्टैचू बनाने के लिए उन्होंने कलेक्ट किया, ये 2 नंबर का है। और विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड, भाई ये रिक्वेस्टेड वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है ये। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का है, तो बस एक ही शब्द में आंसर देना, कभी इसको भी आप ऊपर की तरह कर दो। ऊपर वाले में आपको कई सारे 2-3 लाइन भरनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें आपको केवल रिक्वेस्टेड का मीनिंग लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में देखो, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, शेयर यू फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। ठीक है, इसको यहाँ कर लो होम। तो और यानी कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टू लिव इन दिल्ली, तुम्हारा बड़ा भाई जो दिल्ली में रहता है उसके लिए शेयर योर फीलिंग्स अबाउट यू हैव मिस इट होम, आप घर को कैसे जो पसंद वो कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसको अपने भाई को एक लेटर लिखना है। और या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बिगन क्लीनिंग रेगुलरली, जो रेगुलरली स्कूल का टैंक है वो क्लीन नहीं हो रहा है, इसके विषय में आपको एक लेटर लिखना है और एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड राइट रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स। ये 6 नंबर का आएगा। क्राफ्ट, ये क्राफ्ट एग्जीबिशन है, इसके ऊपर आपको 80 से 100 शब्द लिखने हैं और इसी तरह का आपका एक रिपोर्ट आएगा। या फिर रिपोर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर और करके इन्होंने हिंट्स दिया है, हिंट्स वैन मतलब कब किया गया और उसका इनोग्रेशन कब हुआ, कब उद्घाटन हुआ, सेरेमनी कब मनाया गया, एग्जीबिटेड उसमें कितने लोगों ने किया गया, गिफ्ट में क्या थे और गैदर लोग कितने हुए, अदर स्टेचू स्टॉल कितने थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस और उसका जो क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सब चीज़ आपको बताना है। और या फिर आपको लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, taking from its right an article on the advantage and disadvantage of the internet in about 100 or 80 100 वर्ड। नेट और इंटरनेट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर आपको भाई इसमें भी जो 100 या फिर 80 शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये जो भी पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं ग्रामर के। ग्रामर में ध्यान रखना हमेशा, ग्रामर के 4 ही क्वेश्चन आएंगे। ये नंबर 1 क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। और पंचुएट द फॉलोइंग, इसको पंचुएट करना है। ही राइट एंड आई कांट कम बिकॉज आई एम इल, इसको पंचुएट करना है और भैया इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये वाला। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। ये था भैया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब पैसिव बनाने के लिए और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और पंचुएट, और उसके बाद ये आपकी 4 नंबर की जो स्टोरी है वो बनाने के लिए आएगी ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है लिटरेचर में। लिटरेचर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 6 नंबर हो जाएंगे। मेंशन द वैराइटीज ऑफ द ब्रीड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा में ब्रीड का क्या मतलब है। और या फिर हु टुक पिटी ऑन द यंग सी गुल वेयर ही डिड सी स्लीप दैट नाइट। ठीक है भाई, उसके बाद हाउ डिड वाली, ये लास्ट ये इसका क्वेश्चन है, हाउ डिड वाली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट। और या फिर वाई वॉज लेंचो एंग्री
विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि लंच पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे क्यों नाराज़ था। या फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है, इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर देना है 60 वर्ड में। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, या फिर हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ द फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स में देना है, इसका 3 नंबर का है। या फिर और राइट 4 लाइन्स, 4 लाइन लिख देंगे जो भी आपके सिलेबस में नहीं आई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 या 50 वर्ड्स। ये फायर एंड आइस, द ट्रीज और द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, इन तीनों पोएम में से आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। नेक्स्ट ये आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर होता है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू केयर ट्रिकी। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। ये इनमें से आपको एनी वन आंसर देना है, एक का ये था, इसका दे दो या इसका दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन कहेंगे इसे। व्हाट कुड हैव हैपन इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। या फिर सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। ठीक है, इसको आप इन दोनों में से एक का क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, ये बस ये इस टाइम आपका क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त हो गया है भाई। इसकी प्रैक्टिस करो और इसको करो फट से। ठीक है, चलो देख लो और एक बार इसको दोबारा से आप इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, देखो ये भाई इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका, ये इसको देखते चले जाएंगे आप, ये देखेंगे पोस्ट करते देखते रहेंगे। ठीक है, लास्ट बार मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके गाइज, और भाई अपने टाइम का ध्यान रखेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, और जो काम कर दिया एक बार उसको दोबारा से नहीं करना है, इरेज नहीं करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। ठीक है, वेस्ट नहीं करना है समय, और प्रैक्टिस करो और अच्छे नंबर लेकर आओ। ओके गाइज, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।